टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th, जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 1 विच इज़ रिलेटेड टू सेट थ्योरी और सेट्स, जिसके हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. यू हैव टू कैटेगराइज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट की डिफिनीशन अगर आपको देखनी है तो आप उसको इंट्रोडक्शन की साइट के अंदर जा करके इंट्रोडक्शन की जो वीडियोज़ के अंदर आप चेक कर सकते हो. अदरवाइज whenever it is required we will define. अब फाइनाइट की डिफिनीशन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट विच इज़ हैविंग डेफिनेट एलिमेंट्स इनसाइड इट, डेफिनेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, वो फाइनाइट सेट के अंदर आता है. अदरवाइज इट विल बिकम इनफाइनाइट. अब नल एलिमेंट को जब हम लिखते हैं, ये तो आपका नल एलिमेंट हो गया a इज इक्वल टू 5, ये नल एलिमेंट है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं करली ब्रेसेस लगा करके. लेकिन जब हम a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस नल एलिमेंट लिख देंगे तो ये आपका जो है फाइनाइट सेट बन जाएगा. या फिर इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये आपका फाइनाइट होगा. या फिर हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, अप टू सम 100 नंबर्स. तो ये भी आपका जो है जिसके अंदर आपके डेफिनेट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वो आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा. अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट, जिसकी बाउंड्रीज आपकी डिफाइंड ना हो. सेट तो है लेकिन उसकी बाउंड्रीज आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे. अब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसमें सिर्फ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट आइडेंटिफाई करना है. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है, मान लो ये आपका जो है क्वाड्रेंट सिस्टम है. अब इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन सी लाइनें हो सकती हैं? ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है. अब ये कहाँ तक जाएंगी? ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगी. सो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस सेट इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये कहाँ तक जा रही है, तो इट विल बिकम इनफाइनाइट सेट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इट इज़ इनफाइनाइट सेट. क्लियर है? एक्स की पैरेलल है लेकिन उसकी बाउंड्री कहाँ तक जाएगी ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये इट विल बिकम इनफाइनाइट सेट. द सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन उसकी बाउंड्री डिफाइन है कि इसके अंदर 26 लेटर्स हैं, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट है. इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है. अब पार्ट 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 5, 25, 10, 15, अप टू इन्फिनिटी तक आप 5 के टेबल को ले जा सकते हैं, है ना, कि अप टू इन्फिनिटी तक 5 के मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं. जिसकी कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री, की आफ्टर दिस पॉइंट मल्टीपल ऑफ 5 विल स्टॉप. इसकी बाउंड्री अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है. स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्लियर है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन जो उसका एंड पॉइंट है वो आपको क्लियर नहीं है. ये सारे नेचुरल नंबर होंगे, तो ये तो क्लियर है कि ये इट इज़ अ सेट, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है. तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, इसको हम डालेंगे इनफाइनाइट कैटेगरी के अंदर, इनफाइनाइट सेट के अंदर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब इसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिफाइन दैट दिस मैनी एनिमल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वर्ल्ड. तो इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, तो इसको हम इनफाइनाइट कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब ये जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब ये हो गया आपका जो एक्स और वाई एक्सिस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, आपका 0, 0 ये आपका ओरिजिन है. अब इसमें कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर इसका रूट आपका जो है, रूट सर्कल का जो रूट होता है, अगर वो 0, 0 होता तो आप उसको भी आप इनडेफिनेट डिफाइन कर सकते थे. हो सकता है उसका रेडियस 0, रेडियस 1 और किसी का 2 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता था. लेकिन यहाँ पर सर्कल को पासिंग थ्रू द ओरिजिन कह रहा है, यानी सर्कल की एक बाउंड्री आपकी जो है
इस ओरिजिन को टच कर रही है। यानी आपने ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल है आपका। अब इसी के अंदर दूसरा सर्कल भी बन सकता है जिसके जो है रेडियस कम हो सकता है। इसी तरह तीसरा सर्कल भी बन सकता है, हाँ, जिसका रेडियस कम हो सकता है। तो ये आपका इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यू कैन जनरेट विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका इन्फानाइट हो सकता है। तो ये आपका सेट हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट फाइनाइट सेट, सो it will also come under the category of infinite set.